वैशेषिक दर्शन भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो वास्तविकता की प्रकृति में गहराई से उतरता है। यह ब्रह्मांड के मूलभूत घटकों और उनकी परस्पर क्रियाओं को उजागर करने का प्रयास करता है। यह खोज केवल दार्शनिक नहीं है, बल्कि यह ज्ञान और मुक्ति की मानवीय खोज के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। प्राचीन भारत में निहित वैशेषिक दर्शन हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है। यह भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो अवलोकन और तार्किक तर्क की भूमिका पर जोर देता है। वैशेषिक दर्शन के केंद्र में 6 श्रेणियां या पदार्थ हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये श्रेणियां न केवल भारतीय दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को दर्शाती हैं, बल्कि वे हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ भी प्रदान करती हैं। ये श्रेणियां अस्तित्व की संपूर्णता को समाहित करती हैं, जो दुनिया को समझने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती हैं। भारतीय दर्शन में यह माना जाता है कि इन 6 श्रेणियों के माध्यम से ही हम वास्तविकता की जटिलताओं को समझ सकते हैं। वास्तविकता की प्रकृति को परिभाषित करने में प्रत्येक श्रेणी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये सभी मिलकर एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। द्रव्य उन 9 मूलभूत पदार्थों को संदर्भित करता है जो ब्रह्मांड को बनाते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। ये 9 पदार्थ ब्रह्मांड की संरचना के मूलभूत तत्व हैं। गुण उन गुणों का प्रतिनिधित्व करता है जो पदार्थों में रहते हैं, जैसे रंग, स्वाद, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकता, संयोग और विभाजन। ये गुण पदार्थों की विशेषताओं को परिभाषित करते हैं और उन्हें विशिष्ट बनाते हैं, जबकि कर्म उनके द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाता है। कर्म का अर्थ है क्रिया या गतिविधि, जो पदार्थों के बीच संबंध स्थापित करती है और उनके अस्तित्व को गतिशील बनाती है। सामान्य विभिन्न संस्थाओं द्वारा साझा की जाने वाली सामान्य विशेषताओं को दर्शाता है, जैसे मानवता, पशुता या वनस्पति। यह हमें विभिन्न संस्थाओं के बीच समानताएं खोजने में मदद करता है, जबकि विशेष उनके अद्वितीय गुणों पर प्रकाश डालता है। विशेषता का अर्थ है वह गुण जो किसी वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग करता है। समवाय इन श्रेणियों के बीच अंतर्निहित संबंध की व्याख्या करता है, जो उन्हें एक साथ एक सम कोहेसिव होल में बांधता है। समवाय का अर्थ है सह अस्तित्व, जो विभिन्न तत्वों के बीच अटूट संबंध को दर्शाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे ये सभी श्रेणियां मिलकर एक समग्र वास्तविकता का निर्माण करती हैं। वैशेषिक दर्शन का श्रेय ऋषि कणाद को दिया जाता है, जिन्हें कश्यप के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि कणाद एक महान दार्शनिक और वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्राचीन भारत में अपने समय से बहुत आगे की सोच विकसित की। यह प्राचीन भारतीय दार्शनिक वास्तविकता की प्रकृति में अपनी गहन अंतर्दृष्टि के लिए पूजनीय हैं। उनके विचारों ने न केवल भारतीय दर्शन को प्रभावित किया, बल्कि विज्ञान और तर्कशास्त्र के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मौलिक कार्य वैशेषिक सूत्र विचार के इस स्कूल की नींव रखता है। वैशेषिक सूत्र में उन्होंने पदार्थ, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय जैसे तत्वों का विश्लेषण किया। कणाद की गहन टिप्पणियों और तार्किक कटौतियों ने उन्हें परमाणुओं या परमाणु की अवधारणा को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे ये परमाणु विभिन्न संयोजनों में मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य, शाश्वत और अविनाशी कण हैं, जो सभी पदार्थों का गठन करते हैं। यह विचार उस समय के लिए क्रांतिकारी था और आधुनिक परमाणु सिद्धांत के लिए एक आधारशिला साबित हुआ। अपने समय से सदियों पहले के इस अभूतपूर्व विचार ने कणाद को परमाणु सिद्धांत के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में स्थापित किया। उनके कार्यों ने आने वाली पीढ़ियों के वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को प्रेरित किया और आज भी उनकी शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। वैशेषिक ज्ञान के वैध साधनों के रूप में प्रत्यक्ष और अनुमान के महत्व पर जोर देता है।
यह प्राचीन भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने चारों ओर की दुनिया को समझ सकते हैं और उसमें निहित सत्य को उजागर कर सकते हैं। प्रत्यक्ष हमारी इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया के बारे में सीधी जागरूकता प्रदान करता है। यह हमें हमारे चारों ओर की वस्तुओं, ध्वनियों, गंधों और अन्य संवेदनाओं को समझने में मदद करता है। प्रत्यक्ष ज्ञान हमें वास्तविकता के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने में सक्षम बनाता है। दूसरी ओर अनुमान हमें पूर्व टिप्पणियों और तार्किक तर्क के आधार पर ज्ञान निकालने की अनुमति देता है। यह हमें उन चीजों को समझने में मदद करता है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। अनुमान के माध्यम से हम जटिल समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और नए सिद्धांत विकसित कर सकते हैं। गहन अवलोकन और तार्किक विश्लेषण के माध्यम से वैशेषिक दर्शन हमें ब्रह्मांड की पेचीदगियों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अवलोकनों को व्यवस्थित कर सकते हैं और उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण में बदल सकते हैं। इस प्रकार हम अपने ज्ञान को विस्तारित कर सकते हैं और नए दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। इन साधनों को नियोजित करके हम अस्तित्व के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया के बारे में गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। यह हमें आत्मज्ञान और आत्मविकास की दिशा में मार्गदर्शन करता है, जिससे हम एक अधिक संतुलित और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। वैशेषिक दर्शन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान की खोज एक निरंतर प्रक्रिया है, जो हमें हमेशा नई ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। परमाणु सिद्धांत एक क्रांतिकारी अवधारणा। कणाद का परमाणु सिद्धांत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक भावना का प्रमाण है। आधुनिक विज्ञान के आगमन से सदियों पहले कणाद ने प्रस्तावित किया था कि सभी पदार्थ परमाणु नामक सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बने हैं। वैशेषिक के अनुसार परमाणु शाश्वत और अविनाशी होते हैं, निरंतर गति में रहते हैं और विभिन्न पदार्थों को बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से संयोजन करने में सक्षम होते हैं। इस क्रांतिकारी अवधारणा ने भविष्य की वैज्ञानिक खोजों के लिए आधार तैयार किया और भौतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देना जारी रखा है। कर्म और मुक्ति को समझना। वैशेषिक दर्शन कर्म और मुक्ति की अवधारणाओं में भी तल्लीन है। वैशेषिक के अनुसार कर्म हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों को संदर्भित करता है, जो हो बाई यके, जो हमारी आत्मा पर छाप छोड़ते हैं। ये छापें हमारे भविष्य के अनुभवों और पुनर्जन्मों को निर्धारित करती हैं। मुक्ति या मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा को कर्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करके प्राप्त किया जाता है। यह मुक्ति सही ज्ञान, सही कार्य और भौतिक इच्छाओं से वैराग्य के माध्यम से प्राप्त होती है। भारतीय विचारों पर वैशेषिक का प्रभाव। वैशेषिक दर्शन का भारतीय विचारों पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। इसका प्रभाव ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, भौतिकी और तर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। अवलोकन, तार्किक तर्क और ज्ञान की खोज पर वैशेषिक के जोर ने भारत के वैज्ञानिक और दार्शनिक परिदृश्य को आकार दिया है। इसकी अवधारणाओं को भारतीय दर्शन के अन्य विद्यालयों में एकीकृत किया गया है, जो उनके दृष्टिकोण को समृद्ध और विस्तारित करते हैं। आधुनिक विज्ञान और दर्शन में प्रासंगिकता। अपनी प्राचीन उत्पत्ति के बावजूद वैशेषिक दर्शन आधुनिक दुनिया में प्रासंगिक बना हुआ है। इसका परमाणु सिद्धांत अपने समय से सदियों आगे समकालीन भौतिकी में प्रतिध्वनित होता है। अवलोकन और अनुमान पर जोर वैज्ञानिक पद्धति के साथ संरेखित होता है। इसके अलावा चेतना, धारणा और वास्तविकता की प्रकृति की वैशेषिक की खोज आज भी दार्शनिकों को परेशान करती है। इसकी अंतर्दृष्टि अस्तित्व और मानवीय स्थिति के बारे में मूलभूत प्रश्नों पर मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करती है। निष्कर्ष, एक कालातीत विरासत।
वैशेषिक दर्शन प्राचीन भारत के बौद्धिक कौशल का प्रमाण है, जो एक गहन और स्थायी विरासत प्रदान करता है। वास्तविकता को समझने के लिए इसका व्यवस्थित दृष्टिकोण, अवलोकन और तर्क पर इसका जोर और इसका अभूतपूर्व परमाणु सिद्धांत प्रेरित और सम्मोहित करना जारी रखता है। जैसे ही हम वैशेषिक दर्शन की गहराई में उतरते हैं, हम खोज की यात्रा पर निकल पड़ते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों और उसके भीतर अपने स्थान को उजागर करते हैं।